भक्तजनों, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री हरि। साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में। यहाँ हम आपको सनातन धर्म की गूढ़ बातें, देवी देवताओं की महिमा, पुराणों की कथाएं और जीवन को उजाला देने वाला दिव्य ज्ञान अत्यंत सरल रूप में सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली धार्मिक जानकारी, कथा और आध्यात्मिक बातें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी सुंदर धार्मिक कथाएं और ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं सनातन धर्म की इस पवित्र यात्रा को। बोलिए हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत सी सुंदर सी जानकारी और बहुत ही सुंदर सी कथा लेकर आए हैं। आप लोग इसको ज़रूर पढ़ें और सुनें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा और इसकी जानकारी मिलेगी। आप लोग अगर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि हमारा चैनल कैसा लगा। आप लोगों को हम कथा लेकर आते हैं वो कैसी पसंद आती हैं या नहीं, और कमेंट में ओम गणेशाय नमः ज़रूर लिखें। आज की कथा है गणेश जी का रहस्य। गणेश जी की रहस्यमयी कहानियाँ क्या हैं, तो चलो प्रारंभ करते हैं आज की कथा। हिंदू धर्म में यदि किसी देवता को सबसे पहले स्मरण किया जाता है तो वे हैं भगवान गणेश। विघ्नहर्ता, बुद्धि के दाता और मंगल के प्रतीक। कोई भी शुभ कार्य हो, पूजा हो, यात्रा हो, परीक्षा हो या नया व्यवसाय, बिना गणेश वंदना के आरंभ अधूरा माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर गणेश जी इतने विशेष क्यों हैं? उनका सिर हाथी का क्यों है? उन्हें विघ्नहर्ता क्यों कहा जाता है? और गणेश चतुर्थी के दौरान उनकी पूजा में इतनी अद्भुत शक्ति क्यों मानी जाती है? यह कथा केवल एक पौराणिक कहानी नहीं, बल्कि गहन आध्यात्मिक रहस्यों, ब्रह्मांडीय संकेतों और जीवन के गहरे सत्य को समेटे हुए है। कहानी शुरू होती है कैलाश पर्वत से, जहाँ माता पार्वती और भगवान शिव निवास करते थे। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उन्होंने अपने शरीर पर लगाए उपटन, चंदन, हल्दी के लेप से एक सुंदर बालक की प्रतिमा बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। वह बालक जीवित हो उठा। वही बालक आगे चलकर गणेश कहलाया। माता ने उसे आदेश दिया, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ किसी को भी अंदर मत आने देना। बालक ने आज्ञा का पालन करने की प्रतिज्ञा ली। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां पहुंचे और अंदर आ जाने लगे, लेकिन द्वार पर खड़े उस बालक ने उन्हें रोक दिया। उसने शिव को नहीं पहचाना, क्योंकि वह अभी अभी जन्मा था। उसने दृढ़ स्वर में कहा, माता की आज्ञा है, कोई अंदर नहीं जा सकता। यह सुनकर शिव के गण क्रोधित हो उठे। उन्होंने बालक को हटाने की कोशिश की, परंतु वह अद्भुत शक्ति से भरा था। उसने अकेले ही सभी को पराजित कर दिया। अब स्वयं भगवान शिव को क्रोध आ गया। उन्होंने चेतावनी दी, पर बालक अपने कर्तव्य से नहीं हटा। अंततः त्रिशूल उठा और एक ही प्रहार से उस बालक का सिर धड़ से अलग हो गया। जब माता पार्वती बाहर आईं और अपने पुत्र को मृत देखा तो उनका क्रोध भयानक रूप से ले लिया। उनका स्वरूप महाकाली जैसा हो गया। उन्होंने घोषणा की कि यदि उनके पुत्र को जीवित नहीं किया गया तो वे समस्त सृष्टि का विनाश कर देंगी। पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई। तब भगवान शिव ने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो भी पहला जीव मिले उसका सिर ले आओ। गणों को सबसे पहले एक हाथी का बच्चा मिला। उसका सिर लाकर बालक के धड़ पर स्थापित किया गया। भगवान शिव ने उसमें प्राण फूंके और वह बालक पुनः जीवित हो उठा। शिव ने घोषणा की, आज से यह मेरा पुत्र है।
यह सभी देवताओं में प्रथम पूज्य होगा। बिना इसकी पूजा के कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। इस प्रकार गणेश जी बने प्रथम पूज्य, लेकिन यहीं से शुरू होता है असली रहस्य। हाथी का सिर केवल एक घटना नहीं बल्कि गहरा प्रतीक है। हाथी बुद्धि, स्मृति और शक्ति और धैर्य का प्रतीक होता है। उसका विशाल मस्तक ज्ञान का संकेत देता है। बड़े कान सुनने की क्षमता, अर्थात अधिक सुनो कम बोलो। छोटी आंखें एकाग्रता का प्रतीक, और सूंड अनुकूल की शक्ति का, जो पेड़ भी उखाड़ सकती है और फूल भी उठा सकती है। गणेश जी का बड़ा पेट क्या दर्शाता है? क्या वे मूषक पर सवार होते हैं? उन्हें लड्डू प्रिय हैं? और क्यों कहा जाता है कि वे संसार के सभी विघ्नों को पहले से देख लेते हैं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस रहस्यमयी कथा के अगले भागों में छिपे हैं। भाग 1 में आपने जाना कि कैसे भगवान गणेश का जन्म हुआ और कैसे उन्हें हाथी का सिर प्राप्त हुआ। लेकिन असली रहस्य तो अब शुरू होता है, क्योंकि गणेश जी का हर अंग, हर प्रतीक, हर वस्तु गहरे आध्यात्मिक अर्थ से जुड़ी हैं। सबसे बड़ा प्रश्न, गणेश जी का वाहन मूषक चूहा क्यों है? एक विशाल देवता जिनका सिर हाथी का, शरीर दिव्य और शक्ति अपार, उनका वाहन इतना छोटा क्यों? पुराणों के अनुसार मूषक पहले एक दैत्य था। नाम था गजमुखासुर, या कुछ कथाओं में क्रौंच। यह अत्यंत अहंकारी था और अपनी शक्तियों से ऋषियों को परेशान करता था। तब गणेश जी ने उसे पराजित किया। दैत्य ने शरण मांगी तो गणेश जी ने उसे अपना वाहन बना लिया। लेकिन इसका गहरा अर्थ है, मूषक प्रतीक है मन और इच्छाओं का। जैसे चूहा हर जगह घुस जाता है, वैसे ही मन भी हर दिशा में भागता रहता है। इच्छाओं, लालच, भय और कल्पनाओं में गणेश जी उस मन पर सवार हैं। यानी बुद्धि गणेश जब नियंत्रण में होती है तो मन मूषक आपका सेवक बन जाता है। अब दूसरा रहस्य, गणेश जी का टूटा हुआ दांत, एक दंत। क्यों उनके 2 दांतों में से एक टूटा हुआ है? एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार महर्षि वेद व्यास जब महाभारत की रचना कर रहे थे, तब उन्हें एक लेखक की आवश्यकता थी जो बिना रुके लिख सके। उन्होंने गणेश जी को चुना। गणेश जी ने शर्त रखी, मैं लिखना नहीं रोकूंगा, आपको भी निरंतर बोलना होगा। व्यास जी ने भी शर्त रखी, आप हर श्लोक का अर्थ समझकर ही लिखेंगे। जब लेखनी टूट गई तो गणेश जी ने बिना रुके अपना एक दांत तोड़कर उसे कलम बना लिया, ताकि महाभारत की रचना बाधित ना हो। यह त्याग, समर्पण और ज्ञान के लिए बलिदान का प्रतीक है। अब तीसरा रहस्य, गणेश जी का विशाल पेट। उन्हें लंबोदर भी कहा जाता है। इसका अर्थ केवल मोटा पेट नहीं है, यह संकेत है कि वे पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर धारण करते हैं। सुख, दुख, अच्छा, बुरा, सफलता, विफलता, सब कुछ। एक अन्य कथा में कहा गया है कि एक बार गणेश जी ने इतना अधिक प्रसाद खा लिया कि उनका पेट फटने लगा। तब उन्होंने एक सांप को पेट के चारों ओर बांध लिया। यह दर्शाता है इच्छाओं को नियंत्रित रखना आवश्यक है, नहीं तो वे आपको ही बांध लेंगी। अब चौथा रहस्य, लड्डू क्यों प्रिय है? लड्डू गोल होते हैं, पूर्णता और आनंद का प्रतीक। मोदक विशेष रूप से ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। बाहर से साधारण, अंदर से मीठा, ठीक वैसे ही जैसे सच्चा ज्ञान, जो बाहर से कठिन दिखता है पर भीतर से आनंद देता है। अब आते हैं सबसे रहस्यमयी कथा पर।
कार्तिकेय और गणेश की पृथ्वी परिक्रमा प्रतियोगिता। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश से कहा कि जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। कार्तिकेय अपने तेजस्वी मोर पर बैठकर तुरंत निकल पड़े। गणेश जी का वाहन तो छोटा मूषक था, वे कैसे प्रतिस्पर्धा करते। लेकिन गणेश जी मुस्कुराए। उन्होंने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की और कहा, मेरे लिए आप ही संपूर्ण संसार हैं। शिव और पार्वती प्रसन्न हुए और उन्हें विजेता घोषित किया। इस कथा का गहरा संदेश है, बुद्धि बल से श्रेष्ठ है। सच्चा ज्ञान बाहरी दुनिया में नहीं, अपने मूल में होता है। इसलिए गणेश जी को बुद्धि के देवता कहा जाता है। लेकिन अभी भी एक प्रश्न बाकी है, गणेश जी को विघ्नहर्ता क्यों कहा जाता है? गणेश उत्सव में उनकी मूर्ति का विसर्जन क्यों किया जाता है? क्या वास्तव में इस पर्व के पीछे कोई गुप्त आध्यात्मिक विज्ञान छिपा है? भाग 2 में आपने जाना भगवान गणेश के प्रतीकों का गहरा अर्थ, मूषक, वाहन, एकदंत, लंबोदर और बुद्धि की महिमा। लेकिन अब हम पहुंचते हैं उस रहस्य पर जो हर वर्ष करोड़ों लोगों को भक्ति, उल्लास और दिव्य ऊर्जा से भर देता है। गणेश उत्सव या गणेश चतुर्थी, क्या यह केवल एक धार्मिक त्योहार है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य छिपा है? कथा के अनुसार गणेश जी का जन्म भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी को हुआ था। इसी दिन उन्हें पृथ्वी का विशेष रूप से पूजित किया जाता है। कहा जाता है कि इन 10 दिनों में गणेश जी स्वयं कैलाश से पृथ्वी पर अपने भक्तों के बीच आते हैं। पुराने समय में पूजा घरों में होती थी, लेकिन बाद में इस उत्सव को सार्वजनिक रूप से मनाने की परंपरा शुरू हुई ताकि समाज एकजुट हो सके, भक्ति के माध्यम से सामूहिक शक्ति जागृत हो सके। ढोल, ताशे, भजन, आरती, नृत्य, सजावट, यह सब केवल उत्सव नहीं बल्कि ऊर्जा का निर्माण है। जब हजारों लोग एक साथ गणपति बप्पा मोरया का जय घोष करते हैं तो वातावरण में ध्वनि तरंगें और भावनात्मक ऊर्जा मिलकर एक विशेष कंपन पैदा करती है। माना जाता है कि यह सकारात्मक ऊर्जा मन, शरीर और स्थान तीनों को शुद्ध करती है। अब आता है सबसे रहस्यमयी प्रश्न, मूर्ति विसर्जन क्यों? यदि गणेश जी इतने प्रिय हैं तो उनकी मूर्ति को जल में क्यों प्रवाहित किया जाता है? आध्यात्मिक दृष्टि से यह हमें अनित्यता का संदेश देता है। जो आया है वह जाएगा। रूप बदलता है पर चेतना बनी रहती है। मिट्टी से बनी मूर्ति पुनः जल में मिलकर प्रकृति का हिस्सा बन जाती है। जैसे शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है। कुछ परंपराओं में कहा जाता है कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान दिव्य ऊर्जा स्थापित की जाती है। विसर्जन के समय वह ऊर्जा पूरे जल और वातावरण में फैल जाती है, जिससे व्यापक क्षेत्र शुद्ध होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी पुराने समय में मूर्तियाँ प्राकृतिक मिट्टी, हल्दी, चंदन और औषधीय रंगों से बनाई जाती थीं। जब वे जल में घुलती थीं तो जल शुद्ध होता था। अब एक और रहस्य, गणेश जी को विघ्नहर्ता क्यों कहा जाता है? पुराणों में वर्णन मिलता है कि देवताओं ने उन्हें समस्त बाधाओं का नियंत्रण बनाया। इसका अर्थ यह नहीं कि वे केवल समस्याएं हटाते हैं, बल्कि वे सही मार्ग दिखाते हैं। कई बार जीवन में जो बाधा आती है वह हमें गलत दिशा में से बचाने के लिए होती है। गणेश जी बुद्धि देते हैं,
ताकि हम सही निर्णय ले सकें। एक गुप्त आध्यात्मिक मान्यता यह भी कहती है कि गणेश जी मूलाधार चक्र के अधिष्ठाता देव हैं, यानी शरीर की आधारभूत ऊर्जा के संरक्षक। जब यह ऊर्जा संतुलित होती है तो भय, असुरक्षा और अवरोध कम हो जाते हैं। इसलिए योग और तंत्र परंपराओं में भी गणेश का विशेष महत्व है। लेकिन कथा अभी समाप्त नहीं हुई। क्यों कुछ लोग गणेश जी को ब्रह्मांड का द्वारपाल कहते हैं? क्यों माना जाता है कि उनकी अनुमति के बिना कोई आध्यात्मिक साधना सफल नहीं होती? और वह कौन सा रहस्य है जो उन्हें अन्य सभी देवताओं से अलग बनाता है? भाग 3 में आपने जाना कि भगवान गणेश केवल एक पूजनीय देवता ही नहीं, बल्कि ऊर्जा, बुद्धि और जीवन के मूल संतुलन के प्रतीक हैं। अब हम पहुंचते हैं सबसे गहरे और रहस्यमयी स्तर पर, उनके ब्रह्मांडीय स्वरूप और उस कारण पर जिसकी वजह से उन्हें सृष्टि का आरंभ माना जाता है। हिंदू दर्शन में कहा जाता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत नाद से हुई, दिव्य ध्वनि से। यह ध्वनि है ओम। और आश्चर्य की बात यह है कि गणेश जी का स्वरूप स्वयं ओम का प्रतीक माना जाता है। यदि ध्यान से देखें तो गणेश जी की आकृति, उनका बड़ा सिर, मुड़ी हुई सूंड और गोल पेट सब मिलकर ओम के आकार जैसा प्रतीत होता है। इसका अर्थ है कि वे केवल एक देवता नहीं, बल्कि सृष्टि की मूल चेतना का साकार रूप हैं। इसीलिए किसी भी मंत्र, यज्ञ, साधना या पूजा से पहले उनका स्मरण किया जाता है, क्योंकि आरंभ की ऊर्जा वही है। अब एक और गहरा रहस्य, क्यों उन्हें गणों के ईश यानी गणेश कहा जाता है? गण शब्द का अर्थ केवल शिव के सेवक नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के सूक्ष्म तत्व, ऊर्जा समूह, जी और चेतनाएं भी हैं। ईश यानी स्वामी, अर्थात वे समस्त ऊर्जा और जीवों के नियंत्रक हैं। पुराणों में वर्णन मिलता है कि भगवान शिव ने उन्हें देवताओं में सर्वोच्च स्थान इसलिए दिया क्योंकि ये संतुलन के प्रतीक हैं, शक्ति और बुद्धि का संगम। अब आता है तांत्रिक परंपराओं का रहस्य। कुछ गुप्त साधनों में गणेश जी को द्वारपाल माना जाता है। वह शक्ति जो साधक को उच्च चेतना के द्वार तक ले जाती है। बिना उनके आशीर्वाद के साधना में बाधाएं आती हैं, मन भटकता है या ऊर्जा असंतुलित हो जाती है। योग में उन्हें मूलाधार चक्र का अधिपति माना जाता है, जो रीढ़ के आधार पर स्थित ऊर्जा केंद्र है। यही स्थिरता, सुरक्षा और जीवन की नींव का प्रतीक है। जब यह चक्र संतुलित होता है तो व्यक्ति निडर, स्थिर और आत्मविश्वासी बनता है। अब सबसे भावुक और सुंदर पक्ष, गणेश जी केवल शक्तिशाली देव नहीं, बल्कि सबसे स्नेही भी माने जाते हैं। वे बाल स्वरूप में भी पूजित हैं, मित्र की तरह भी और गुरु की तरह भी। उन्हें कठिन तपस्या की आवश्यकता नहीं, केवल सच्चा भाव चाहिए। इसलिए बच्चे, विद्यार्थी, कलाकार, व्यापारी सभी उन्हें अपना इष्ट मानते हैं। लेकिन इस पूरी कथा का सबसे गहरा संदेश क्या है? गणेश जी हमें सिखाते हैं, अहंकार नहीं, विनम्रता महान बनाती है। शक्ति से अधिक बुद्धि महत्वपूर्ण है। मन पर नियंत्रण ही सच्ची विजय है। आरंभ सही हो तो परिणाम भी शुभ होता है। जीवन परिवर्तनशील है, जैसे मूर्ति का विसर्जन। और शायद यही कारण है कि हर वर्ष करोड़ों लोग पूरे प्रेम से पुकारते हैं, गणपति बप्पा मोरियो, अगले बरस तू जल्दी आयो। यह केवल विदाई नहीं, बल्कि विश्वास है
कि दिव्य शक्ति हमेशा हमारे साथ है, चाहे रूप में हो या निराकार में। भक्तजनों, ये कथा, एक कहानी, जानकारी यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और कमेंट में ओम गणेशाय नमः ज़रूर लिखना। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद। ओम